Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain flux linkage of one conductor in a group of conductors. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Flux linkage of one conductor in a group of conductor. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक ग्रुप आपको गिवन है और उसमें कई सारे आपको कंडक्टर्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, एक कंडक्टर का आपको फ्लक्स लिंकेज अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. देयर आर सपोज so many conductors और n number of conductors. ठीक है, एक पॉइंट यहां पर मेंशन है, दिस इज P. यहां से जितने भी कंडक्टर्स हैं उसकी डिस्टेंस हम लोग यहां पे डिफाइन कर लेते हैं. दिस इज द पॉइंट और इस पॉइंट P से ये सारे आपके डिस्टेंस आपके मेंशन है और ये इस पॉइंट को और हम यहाँ पे शो कर देते हैं. ये आपका पॉइंट P है. इस पॉइंट से सपोज आपका ये कंडक्टर्स हैं 1 2 3 4 एंड देयर इज n नंबर ऑफ कंडक्टर. सो कंडक्टर 1 का पॉइंट P से जो आपका डिस्टेंस है, सपोज दिस इज D1P, दिस इज D2P, D3P, D4P एंड DNP. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या है, इन कंडक्टर से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है. इसके पहले जो आपने जो डेरिवेशन किया था वहां पर हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, देयर आर टू कंडक्टर्स, राइट ना. सो आपके टू वायर सिस्टम थे, वहां पे आपके टू वायर सिस्टम थे और डिस्टेंस D क्या था, वहां पर जो आपका डिस्टेंस D था वो कैसा था, आपका जो रेडियस ऑफ द कंडक्टर था उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है. ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग ने D ना मान के हमने D1P लिखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको एक ग्रुप मेंशन है और इस ग्रुप में आपके n नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं. P आपका वो पॉइंट है जो इन कंडक्टर से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर रखा गया है और हर एक कंडक्टर का इससे डिस्टेंस हमारे ये मेंशन है. ठीक है, सो यहां पर हम लोग को क्या निकालना है, कंडक्टर 1 का. सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक कंडक्टर 1 है. इस कंडक्टर 1 में हमको क्या निकालना है, फ्लक्स लिंकेज फाइंड आउट करना है, राइट ना. तो इस कंडक्टर का जो फ्लक्स लिंकेज होगा उसका खुद के कारण और बाकी सारे कंडक्टर्स की वजह से क्या होगा, ये हमें निकालना है. ठीक है, सो थ्योरेटिकली क्या होगा, फ्लक्स ड्यू टू अ कंडक्टर इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द कंडक्टर राइट अप टू infinity. ठीक है, now here assume P is a point very far from the group of the conductor, right na, and the flux linkage will extend up to this point and the distance are shown in the figure. ठीक है, सारे डिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं. क्लियर है आपको यहाँ पे चीजें. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे यहाँ पे, कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेज. किसका फ्लक्स लिंकेज हम सबसे पहले निकालेंगे, से कंडक्टर 1 का. कंडक्टर 1 का हम फ्लक्स लिंकेज फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू करंट I1. ठीक है, यहां पर हमने करंट क्या मान लिया, ड्यू टू करंट I1. हमने यहाँ पे करंट क्या मान लिया, I1 मान लिया है. तो अब हम ये देखते हैं कि कंडक्टर 1 में करंट I1 के कारण, जो करंट यहाँ पर आपका I1 कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू क्या होगी, राइट ना. सो अगर मैं यहां पे लिखूं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर 1, राइट, 1 to P, बिकॉज दिस इज 1P. कंडक्टर 1 और P के बीच का जो डिस्टेंस क्या है, 1P है. सो दिस इज साई 1P. हम किसका निकाल रहे हैं, कंडक्टर 1 का निकाल रहे हैं. कंडक्टर 1 का भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो दिस इज फॉर 1. ठीक है, सो कंडक्टर 1 का खुद का इंटरनल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा और कंडक्टर 1 में
जो फ्लक्स लिंकेज होगा 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से या n नंबर ऑफ कंडक्टर के कारण कंडक्टर 1 में क्या इफेक्ट आएगा वो भी हमको अभी यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग साई 1p1 हम लोग निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी इंक्लूडिंग इंटरनल फ्लक्स लिंकेज एंड एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज है। यहाँ पर हम दोनों ही फ्लक्स लिंकेज को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, दिस इज म्यू नॉट I1 अपॉन 8 पाई, राइट, प्लस और आपका जो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज था वो क्या होगा आपका? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ D बाई R था। तो D क्या है? जो आपके दो पॉइंट्स के बीच में या दो कंडक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस था आपका। तो यहां पर क्या है वो डिस्टेंस? D1p है। सो दिस इज मेंशन बाय D1p। और R क्या था? खुद का रेडियस। तो इसका खुद का रेडियस क्या है? R1 है। तो हम लोग ने इसको क्या लिख दिया? R1। ठीक है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं दोनों को, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लक्स को, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 नेचुरल लॉग ऑफ D1p अपॉन R1। जब आपने लास्ट वीडियो देखा था वहां पर आपने 2 वायर का देखा था। तो जब आपने 2 वायर का देखा था, 2 कंडक्टर का देखा था, तो वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था? 4 इंटू 10⁻⁻7 लिखा था, राइट ना। पर यहां पर क्या है? सिंगल कंडक्टर का हम लिख रहे हैं। सो वी आर मेंशनिंग हियर 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 नेचुरल लॉग ऑफ D1p अपॉन R1 डैश। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? R1 डैश, जब हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही कंबाइन कर दिया, राइट। अब हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज साई 1p2 टू कंडक्टर 1, कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट in second conductor, due to current in conductor 2। ठीक है। सो अब हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं? कंडक्टर 1 पे के फ्लक्स लिंकेज पे सेकेंड कंडक्टर का क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग यहां पर इसको क्या लिखेंगे? साई 1p2, साई 1p2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7। अब सेकेंड कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट क्या है? I2 है। ठीक है। तो अब हमने यहां पे क्या लिख दिया? D2p अपॉन D12। तो D2p क्या है? कंडक्टर 2 का P के साथ में डिस्टेंस कितना होगा। दूसरी चीज 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? दिस इज गिवन बाय D12, राइट। सो अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर मैं n नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए लिखूं कि n नंबर ऑफ कंडक्टर का कंडक्टर 1 के फ्लक्स लिंकेज पे क्या असर हो रहा है, बाकी सभी कंडक्टर के कारण 1 का क्या फ्लक्स लिंकेज होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? दिस इज गिवन बाय साई 1p, कंडक्टर 1 का फ्लक्स लिंकेज, और किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर, बाकी सारे कंडक्टर्स की भी वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7, राइट। आपका ये वाला पॉइंट यहां पर क्या था? I1 नेचुरल लॉग ऑफ D1p अपॉन R1 डैश, ये पहले कंडक्टर का खुद की वजह से हो गया, प्लस दूसरे कंडक्टर का क्या हो जाएगा? करंट I2 नेचुरल लॉग ऑफ D2p अपॉन 1 और 2 के बीच का क्या डिस्टेंस है? 1 2। ठीक है। प्लस इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी सारे नंबर ऑफ कंडक्टर्स के लिए। लास्ट में किसका लिखेंगे हम? n के लिए लिखेंगे। n में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IN। ठीक है। n का p के साथ में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय नेचुरल लॉग ऑफ D_NP अपॉन 1 और n के बीच का क्या डिस्टेंस है? D1n। ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? कंडक्टर 1 का फ्लक्स लिंकेज, कंडक्टर 1 का फ्लक्स लिंकेज, राइट। अब अगर हम इसी को ब्रेक करना चाहें, इसी को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं?
तो अब हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेंगे। क्या एजम्पशंस लेंगे? कि जो समेशन है सारे करंट्स का, उसका समेशन क्या है? 0 के बराबर है। इन सभी का समेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और अभी आपने डायग्राम में क्या देखा कि जो डिस्टेंस p है, जो डिस्टेंस p है वो बाकी सारे कंडक्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दूर है, काफी ज्यादा दूर है। तो अगर मैं ये कहूं कि सारे कंडक्टर का p से जो डिस्टेंस होगा, चूंकि p बहुत ज्यादा दूर है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो जितने भी बाकी कंडक्टर्स का जो डिस्टेंस है, जैसे d1p, d2p, d3p, dnp, ये सारे ही डिस्टेंस नियर अराउंड एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे कि d1p इक्वल टू d2p इज इक्वल टू d3p एंड सो ऑन इज इक्वल टू dnp। ये हमारा क्या होगा? एजम्पशंस होंगे। इस एजम्पशंस के बेसिस पर हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होगा कंडक्टर 1 में, उसको हम कुछ इस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे? दिस इज ब्रेक कर देंगे हम इसे। I1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन R1 डैश पहले कंडक्टर के लिए, देन I2 1 अपॉन D12, ठीक है। इसी तरीके से IN नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन D1N, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस प्लस। ये चीजें क्या हो जाएंगी? अब हमें क्या लिखना है? हमने डिनोमिनेटर्स के लिए लिख लिया, अब हम किसके लिए लिखेंगे? न्यूमरेटर्स के लिए लिखेंगे। और मैंने अभी यहाँ पे क्या कहा? ये जितने भी डिस्टेंस है D1p, D2p और dnp, ये आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो सबके ही न्यूमरेटर आपके क्या हो गए? बराबर हो गए। सबके न्यूमरेटर आपके क्या हो गए? बराबर हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं चीजों को कि आपका जो, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, नेचुरल लॉग ऑफ आपका d1p को अगर मैं कॉमन ले लूं, सभी में कॉमन आ जाएंगे सारे के सारे टर्म्स, तो अंदर क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस IN, यहां तक ये सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा आपका, वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू 0 के बराबर होगा, इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ d1p, सब में से कॉमन हो गया, ये d1p सभी में से कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा? I1 प्लस I2 प्लस IN, ये चीजें हो गई आपकी यहाँ पे। तो अब यहाँ पर अगर ये चीज आपकी हो गई है, तो ये टर्म आपका क्या है? दिस टर्म इक्वल टू 0 है। ये टर्म आपका किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये जो चीज आएगी आपकी, वो किसके बराबर हो जाएगी? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन R1 डैश प्लस I2 1 अपॉन D12। इसी तरीके से हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे और ये कहां तक जाएगा आपका? IN कंडक्टर के लिए D1, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसी एक कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज, जब वो कंडक्टर कहां पर है? ग्रुप में है। जब वो कंडक्टर कहां पर है? ग्रुप में है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? नेट फ्लक्स लिंकेज भी आपका कहलाएगा। यही चीज आपकी क्या कहलाएगी? नेट फ्लक्स लिंकेज। ये किसके लिए होगा? कंडक्टर 1 के लिए होगा, इन अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर। इसी तरीके से हम चाहें तो ग्रुप में जितने भी कंडक्टर है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ कंडक्टर, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंकेज फॉर ऑल द कंडक्टर इन अ ग्रुप।